एकदम 100%। 225 सीट हम लोग जीत करके आ रहे हैं। एकदम मेला है बाबा हरिहरनाथ का, उसका कैसे विकास हो और विश्व स्तर का मेला कैसे बने, उस पर काम हो। जब से सरकार हमारी बनी है तब से विकास की योजनाओं पर निरंतर काम करते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा का डुगडुगी बजने में अब कुछ ही मिनट शेष हैं और सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी भी अपनी टिकट की आस लगाए पार्टी से बैठे और लोगों की यूं कहें धड़कनें भी तेज है कि अब होना क्या है। 5 साल क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत की है, लोगों के दुख दर्द में शामिल रहे, तो अब बारी है उन्हें भुनाने की। हमारे साथ भाजपा नेता अभय सिंह जी हैं, जो कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और क्षेत्र में लगातार जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। अभय जी हमारे साथ, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा है और सोनपुर के विकास के लिए जितना हो सके उतना काम करने की तत्परता है और काम करेंगे ही। क्षेत्र जाते हैं सर कि पटना में ही रहते हैं? नहीं, मैं निरंतर क्षेत्र में रहता हूँ। तो जब जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? वहाँ की जनता एनडीए पे विश्वास करती है और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के लिए जो काम किया है और हमारा जो पार्टी का सिद्धांत है एक मानववाद, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का संसाधन पहुंचे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वही काम किया है। बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों ने जो मेरा पार्टी का सिद्धांत है उस सिद्धांत पर काम किया है। और खास करके सोनपुर में आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी ने 250 करोड़ रुपया बाबा हरिहरनाथ के विकास के लिए दिया है, जिससे कि वहां आध्यात्मिक विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कैसे बढ़े, हमारा सनातन मूल केंद्र है उसका कैसे विकास हो, उस पर उन्होंने काम किया है और उससे पर्यटन बढ़ने से वहां का रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन सर चुनाव तो 20 में आपको लड़ना चाहिए था, जब मोदी जी का लहर, तो अब तो कह रहा है जो लोग जो कह रहे हैं, अब तो तेजस्वी की लहर है। माई बहन योजना 2500 है, 200 यूनिट बिजली, आप लोग तो उनको देख के कॉपी किए, चोरियों नहीं कर पाए। एक चीज आप सुन लीजिए, माई बहन योजना तो आपको प्रमाणित हो गया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके पूजनीय माता जी को अभद्र शब्दों का प्रयोग कर करके जिस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया गया, उससे पता चल गया कि उनकी मानसिकता क्या है। माई बहन योजना का प्रमाण वहीं से मिलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माता और खुद अपने परिवार में जो सारण की बेटी है, सारण में उसको बुला करके अपमानित करने का, अपने घर में विवाह कर करके ला करके अपमानित करने का प्रयास किया गया। इससे साफ पता होता है कि माई बहन बेटी योजना का मकसद क्या है। कहने के लिए माई बेटी योजना हम लोगों ने कोई कॉपी नहीं किया। हमारे जो मूल विचार है, जत नारी पूजनते तत देवता रमनते, तो उसी भाव से हमारी सरकार काम कर रही है। 200 यूनिट वो बिजली की आप 125 कर दी, वो बोले 2000 पेंशन देंगे, आप 1100 कर दी, तो पहले भी कर देते ना, अब ये क्या जरूरी था आपको? अभी क्या जरूरी था? देखिए, समयबद्ध काम होता है, मतलब ऐसा नहीं चुनाव के। इससे पहले भी सरकार जितनी विकास की योजना ला करके, बिहार सरकार ने जितना विकास किया, जिस तरह से काम कर रहे थे, तो समय समय पर विकास की योजना, कोई ऐसा नहीं है कि ये चुनाव के देख करके हम लोग चुनाव का कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि हमको 5 साल नहीं। जब से सरकार हमारी बनी है तब से विकास की योजनाओं पर निरंतर काम करते रहे हैं। चाहे बिहार के कोई भी हमारे प्रदेश के नेता हो, माननीय डिप्टी सीएम हो, माननीय नीतीश कुमार जी हो और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दोनों सरकार मिलकर के बिहार के उत्थान के लिए निरंतर काम करती रही। अगर अभय सिंह को मौका मिला तो सोनपुर के लिए क्या क्या काम करेंगे? 5 काम जनता को। सोनपुर के लिए सबसे बड़ा काम है कि हमारा एक फसल, पूरे चवन में एक ही फसल होता है। बाढ़ के कारण उस जगह काफी मरमाहत रहती है कि दूसरा फसल नहीं होता है। सरकार जब वहां बनेंगे
तो कम से कम इस पर काम हो, इसके लिए हाँ, किसानों पर। वहां एक कॉलेज, बढ़िया कॉलेज हो सोनपुर विधानसभा के अंदर, जिसमें शिक्षा का विकास हो, उस पर काम करेंगे। ये जो काम है, और खास कर करके जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, मेला है बाबा हरिहरनाथ का, उसका कैसे विकास हो और विश्व स्तर का मेला कैसे बने, उस पर काम हो। इन बिंदुओं पर काम होगा। मेला तो पहले जैसे आध्यात्मिक, जिसको हम लोग पशु मेला कहते हैं, सोनपुर का वो मेला आध्यात्मिक मेला है। क्या लगता है सर, मेहनत कर रहे हैं, चेहरा भी बता रहे क्षेत्र में खूब मेहनत, धड़कने तेज है? देखिए, जिसको भी मिले, पार्टी का तो निर्देश है, कार्य करता है। हम लोग 30 वर्षों से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर हमको मौका देती है तो चुनाव से अच्छा, क्यों नहीं? पार्टी देगी तो लड़ेंगे। हाँ, ऐसे लड़ना ठीक नहीं है। हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। पार्टी जो आदेश देगी वही काम करेंगे। पार्टी जो आदेश देगी वही। हाँ। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लगता है कुछ? बिहार का कुछ होगा? देखिए, ये हम लोगों के का विषय नहीं है। हाँ। ये विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का। एनडीए या इंडिया? एनडीए है उम्मीद एकदम 100%। 225 सीट हम लोग जीत करके आ रहे हैं एकदम। चलिए, देखिए, अभय सिंह जी क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं और पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं कि अगर पार्टी देगी तो ही मैदान में जाएंगे, अदरवाइज पार्टी से बगावत नहीं। क्योंकि हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही हैं और पार्टी के अनुशासन में रहकर ही कोई काम करेंगे। चाहे वहां की जो भी विकास अधूरी है, जैसे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सिंचाई की बात करें, तमाम मुद्दे पर अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नजर रखेंगे और उस पर विकास करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।